अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ओके, ब्लड इज़ ए स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। ब्लड क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है, ऐसा द्रव है। इट हैज़ 4 मेन कंपोनेंट। इसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये चारों किसके कंपोनेंट हैं? ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। ब्लड हैज़ मैनी डिफरेंट फंक्शन इंक्लूडिंग। ब्लड्स के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, कुछ के बारे में अब हम आपको बताएंगे। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द लंग्स एंड टिश्यू। क्या करता है? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स एंड टिश्यूज से। सेकेंड, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। और ये क्या करता है? ब्लड क्या करता है? ब्लड क्लॉट्स बनाता है, ब्लड को जमाता है जिससे ब्लड ज़्यादा लॉस नहीं हो सके, ब्लड का ज़्यादा कमी नहीं हो पाए। कैरिंग सेल एंड एंटीबॉडीज़ दैट फाइट इन्फेक्शन। ब्लड में ऐसी सेल्स पाई जाती हैं और ऐसी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, मीन्स बीमारी से लड़ती हैं। ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट टू दी किडनी एंड लीवर विच फिल्टर एंड क्लीन दी ब्लड। ये क्या करते हैं? ब्लड लाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट लाते हैं किडनी और लीवर से और उसको फ़िल्टर कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड ये भी करता है कि फ़िल्टर भी करता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी करता है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ब्लड क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। The blood that run through the veins, arteries and capillaries is known as whole blood। जो भी ब्लड हमारी बॉडी में किस किस में रन करता है, किस में दौड़ता है? वीन्स में दौड़ता है, आर्टरीज में होता है और कैपिलरीज में होता है। अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 55% प्लाज्मा। इसमें कितनी परसेंट होता है प्लाज्मा? 55% प्लाज्मा होता है। 45% ब्लड सेल्स होती हैं। अबाउट 7 to 8% योर टोटल बॉडी वेट इज़ ब्लड। हमारी बॉडी का 7 to 8% जो वेट होता है वो ब्लड का ही होता है। An average sized man has about 12 pints of blood in his body and average sized woman has about 9 pints. Okay? Now अब हम कंपोनेंट्स के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड्स के जो कंपोनेंट्स अभी हमने बताए थे उसके बारे में। Many people have undergone ब्लड टेस्ट और डोनेट ब्लड। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं अपना ब्लड को टेस्ट भी करते हैं और डोनेट भी करते हैं। बट हीमाटोलॉजी द स्टडी ऑफ ब्लड। हीमाटोलॉजी किसको कहा जाता है? ब्लड की स्टडी को। इनकम्पासेस मच मोर देन दिस। डॉक्टर हुज स्पेशलाइज इन हीमाटोलॉजी। हीमाटोलॉजिस्ट आर लीडिंग द मैनी एडवांसेस बीइंग मेड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड डिजीज़। ये क्या होते हैं? ये ब्लड की जो देखभाल करते हैं, ब्लड का जो चेकअप करते हैं वो कौन कहलाते हैं? हीमाटोलॉजिस्ट कहलाते हैं और इनका ही ट्रीटमेंट करते हैं और ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ का भी। इफ़ यू और समवन यू केयर अबाउट इज डायग्नोस्ड विद अ ब्लड डिसऑर्डर, यू प्राइमरी केयर फिजिशियन में रिफर यू टू हीमाटोलॉजिस्ट फॉर फर्दर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। जब आपके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ आपको अलग लगता है, उसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले आपको जो फिजिशियन होते हैं वो किसके पास भेजते हैं? हीमाटोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं जो कि टेस्ट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? इसका कंपोनेंट होता है द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में जो लिक्विड कंपोनेंट पाया जाता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन एंड सॉल्ट। ये किसका मिक्सचर होता है? प्लाज्मा जो होता है मिक्सचर होता है किसका? वाटर का, शुगर का, फैट का, प्रोटीन और सॉल्ट्स का मिक्सचर होता है। द मेन जॉब ऑफ प्लाज्मा इज़ टू ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स थ्रू आउट योर बॉडी अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, केमिकल मैसेंजर्स सच एज हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। मेन जॉब जो होता है, सबसे मेन कार्य वर्क जो होता है प्लाज्मा का, वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने का होता है पूरी बॉडी में। जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट का, एंटीबॉडीज़ का, क्लोटिंग प्रोटीन्स का, केमिकल का, इन सब का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे होता है? ब्लड की हेल्प से होता है। ब्लड में कौन से पार्ट से होता है? प्लाज्मा से होता है। दैट हेल्प मेंटेन द बॉडीज़ फ्लूइड बैलेंस। और ये जो बॉडी के अंदर जितना भी द्रव होता है उसका बैलेंस को बना के रखने का काम करता है प्लाज्मा। नेक्स्ट होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज भी कहा जाता है। नॉन फॉर देयर ब्रेन ब्राइट रेड कलर, रेड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ब्लड। जैसे कि आप जानते हैं रेड ब्लड सेल्स किस कलर की होती हैं? ब्राइट रेड कलर की होती हैं। ये ज़्यादा अबंडेंट होती हैं ब्लड की सेल्स, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 4 to 50% ऑफ इट्स वॉल्यूम। और इसका जो वॉल्यूम होता है पूरे ब्लड में वो 4 to 50% होता है। द शेप ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज़ बाई कॉनकेव डिस्क विद अ फ्लैटेंड सेंटर। इन अदर वर्ड्स,
इसका जो शेप होता है रेड ब्लड सेल्स का वो बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होता है और ये फ्लैटेड होते हैं सेंटर से। और अदर वर्ड्स में कहा जाता है बोथ फेसेस ऑफ द डिस्क हैव शैलो बॉल लाइक इंटरडेंट एंड अब रेड ब्लड सेल्स लुक लाइक अ डोनट। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो किसकी तरह दिखती है, डोनट की तरह दिखती हैं। इनकी जो डिस्क होती हैं, उनके जो बोथ साइड से जो डिस्क होती हैं वो शैलो होती हैं और बॉल लाइक स्ट्रक्चर का ले लेती हैं, वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये इसका जो शेप बनकर आता है वो डोनट की जैसी होता है। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ कंट्रोल्ड बाय इराइथोप्रोटीन। जो प्रोडक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स का मीन जहाँ से प्रोड्यूस होती हैं वो कहाँ से कंट्रोल होती है, इराइथोप्रोटीन से कंट्रोल होती है। हार्मोन प्रोड्यूस प्रीमेयरली बाय द किडनी। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये हार्मोन, ये किडनी से होता है। रेड ब्लड सेल्स स्टार्ट एज इमेच्योर सेल इन द बोन मैरो एंड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 7 days ऑफ मैचुरेशन आर रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। ये कैसी होती हैं, पहले जो होती हैं इमेच्योर होती हैं जो कि बोन मैरो में पाई जाती हैं, कुछ टाइम बाद 7 days बाद ये मैच्योरेशन में आ जाती हैं और उसके बाद ये रिलीज़ होती रहती हैं ब्लड स्ट्रीम में। अनलाइक मैनी अदर सेल्स रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियस। जैसे कि काफ़ी सारी सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसी तरीके से रेड ब्लड सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एंड कैन ईजली चेंज शेप, इसी वजह से ये अपना शेप भी ईजली चेंज कर सकती हैं। हेल्पिंग दैम फिट थ्रू द वेरियस ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी, इसीलिए ये बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें आराम से ये फिट हो पाती हैं। हाउएवर वाइल द लैक ऑफ अ न्यूक्लियस मेक रेड ब्लड सेल्स मोर फ्लेक्सिबल, इसलिए ये जो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इसलिए रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होती हैं। इट ऑल्सो लिमिट द लाइफ ऑफ द सेल एज इट ट्रैवल थ्रू द स्मॉलेस्ट सेल्स ब्लड वेसल्स। इनकी जो लाइफ होती है मीन ज़िंदगी होती है वो बहुत कम होती है, इनकी ज़्यादा ज़िंदगी नहीं होती है, ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती। डैमेजिंग द सेल्स मेम्ब्रेन्स एंड डिप्लीटिंग इट्स एनर्जी सप्लाईज, और ये डैमेज हो जाती हैं इनकी सेल्स और ये डिप्लीट होती रहती हैं एनर्जी सप्लाईज में भी। द रेड ब्लड सेल्स सर्वाइव ऑन एवरेज ओनली 120 days। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो सिर्फ 120 days तक ही सर्वाइव कर पाती हैं, उसके बाद वो डेड हो जाती हैं। रेड सेल्स कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। रेड सेल्स में जो होती है एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, विच हेल्प कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड देन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स सो इट कैन बी एक्सेल्ड। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने में, लंग से बॉडी में ले जाने में। और फिर ये क्या करता है, उसको रिटर्न करता है किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज़ कर देता है किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन करता है, ये हीमोग्लोबिन करता है। ब्लड अपीयर रेड बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ब्लड जो होता है वो रेड कलर का इसीलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, विच गेट देयर कलर फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। और ये जो कलर होता है रेड ब्लड सेल्स को वो किससे मिलता है, हीमोग्लोबिन से मिलता है। द परसेंटेज ऑफ होल ब्लड वॉल्यूम दैट इज़ मेड अप ऑफ रेड सेल्स इज़ कॉल्ड हेमेटोक्रिट। ये जो पूरा परसेंटेज होता है जिसमें ब्लड सेल्स पाई जाती हैं होल ब्लड वॉल्यूम का, वो कितना क्या कहलाता है, वो कहलाता है हेमेटोक्रिट एंड इज़ कॉमन मेजर ऑफ रेड ब्लड सेल लेवल। और ये मेज़र करने में भी हेल्पफुल होता है, ब्लड सेल्स की लेवल्स को मेज़र करने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल ल्यूकोसाइट्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। वाइट ब्लड सेल्स क्या वर्क करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन से।